हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के जो है सामान्य धर्म में छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल जितने भी झीलें हैं उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कवर कराने वाला हूँ। इसके पहले लगभग 5 क्वेश्चन में कवर कराया था, ठीक। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखे थे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीएससी में भी आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, ठीक है, और एसआई के पुलिस कांस्टेबल, तो इसमें एसआई में भी आपको प्री मेंस देना पड़ेगा। तो ये आपका मेंस लेवल तक के कंटेंट को तैयार किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल, व्यापम में प्रयोगशाला वगैरह का आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये छत्तीसगढ़ से मान्य धन आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। छत्तीसगढ़ से मान्य धन आपके छत्तीसगढ़ के सभी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। टेलीग्राम से अपडेट रहिएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कि आज का क्वेश्चन है हमारा तांदुला नदी, ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, ठीक है। तो तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांकेर जिला से, राजनांदगांव, दुर्ग जिला या आपका बिलासपुर जिला। तो ये इसका जो है ओरिजिन या इसका उद्गम कहाँ से होता है तांदुला नदी का, तो ये जो है कांकेर जिला, याद रखिएगा। तांदुला नदी का बात करूँ, ठीक है, ये इसका जो है उद्गम आपका, ये उद्गम इसका जो है भानु प्रतापपुर जो कांकेर है, यहाँ से इसका जो है जो भानु प्रतापपुर है कांकेर जिला के अंतर्गत आती है, यहाँ से उसका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करूँ 64 किलोमीटर, ठीक है, 64 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कांकेर, ठीक है, ये आपका के है, कांकेर हो गया। कांकेर के साथ साथ और कौन से जिला में? बालोद, दुर्ग, इन तीनों जिला में, ठीक है, इसका फ्लो होता है। प्रवाह क्षेत्र है कांकेर, बालोद, या आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कांकेर जो शहर है कौन से नदी किनारे बसा हुआ है, ऐसा करके, या बालोद कौन से, या दुर्ग कौन से जिला, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते। कांकेर जो है आपके तांदुला नदी के किनारे आपका बसा हुआ। इसके ऊपर, ठीक, इसके ऊपर एक परियोजना बना हुआ है जिसको हम, इसको जो है तांदुला जलाशय बोलते हैं, ठीक है। सुने होंगे ये परियोजना जो तांदुला जलाशय है, ये बालोद में है। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है जो 1913 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो तांदुला जलाशय बालोद में छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना 1913 में बनाया गया था। ये तांदुला नदी पे आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो सिहावा पर्वत, कोरिया, खोंगसरा, खोंडरी की पहाड़ी से, या आपके देवगढ़ से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो महानदी, ये जो है सिहावा पर्वत, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो सिहावा पर्वत, ये धमतरी जिला, यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। बाकी कल का पार्ट देखिएगा, उस पर पूरा बताया गया है, ठीक है जी। तो धमतरी से सिहावा पर्वत से, ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है महानदी का, ठीक है। ये जीवन रेखा हमारी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी कहलाती है, तो इसको आपको याद रखें। कल का पहला पार्ट देखिए, हमारा दूसरा पार्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है पहला पार्ट देखिएगा, तो इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राजपुरी जलप्रपात, ठीक है। तो राजपुरी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? जसपुर, महासमुंद, सरगुजा या कवर्धा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राजपुरी जलप्रपात ये जो है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन कौन से है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका रानी दाह, सुने होंगे कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो रानी दाह जलप्रपात ये जो है कहा जाता है, ये जो जसपुर में जो रानी दाह जलप्रपात है, ये कहा जाता है कि रानी जो है यहाँ पे जो इसी में जो जलप्रपात में, ठीक है, इन्होंने जो है खुद के आत्महत्या कर ली थी, आत्मदाह कर ली थी, इसलिए इसका नाम जो है रानी दाह जलप्रपात आपका पड़ा हुआ है। तो ये रानी दाह याद रखिएगा, पहला हो गया। दूसरा इसमें याद रखिए, और जसपुर जिले में आपका राजपुरी जलप्रपात, ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ राजपुरी जलप्रपात, ठीक है, 2 हो गए, राजपुरी जलप्रपात और दमेरा जलप्रपात 3 हो गए। तो ये दमेरा जलप्रपात भी जसपुर जिला में है। और एक और इम्पोर्टेंट है आपका खुड़िया रानी, ठीक है। तो खुड़िया रानी जो जलप्रपात भी है, ये छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है। और बेने जलप्रपात, इब नदी, दानपुरी, भृंगराज, गुल्लू प्रपात, भेड़िया पत्थर, ये भी जलप्रपात यहीं पे स्थित है। बाकी आपको सबको याद नहीं रखना है। रानी दाह याद रखना है, राजपुरी और दमेरा और खुड़िया रानी, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है। तो ये सभी को याद रखें, जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट वही यहाँ पे जो है बताता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे
9वां क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो चित्रकूट जलप्रपात है कहाँ पे स्थित है? बस्तर जिले में है। ये कौन सी नदी पे स्थित है? या आपसे कई तरह के एग्जाम में लगभग 3-5 से 6 एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, पीएससी में देखेंगे लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। आपके सीएसपी से बिजली विभाग में, पीएससी में लगभग व्यापम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, तो डबल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो चित्रकूट पर जलप्रपात पहले क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बात करूँ ये कौन से नदी पे बना हुआ है, तो ये जो है आपका इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी नदी पे? तो इंद्रावती नदी पे जो बना हुआ है यहाँ पे स्थित है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। ठीक है भाई, ये रेलवे में कई बार और एसएससी में पूछा गया कि जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, या भारत का नियाग्रा किसको कहा जाती है, इस टाइप से डाटा से पूछा गया। ठीक है, इसकी चौड़ाई लगभग 300 फीट है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट इसकी चौड़ाई है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। मौसम के कारण जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है उसके कारण पानी का रंग भी जो है चेंज होते रहता है। ठीक है, मतलब रंग बदलते रहता है कनक नदी। इसका मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी जो नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी या माण नदी? ठीक है, तो आपका रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा कौन निर्धारित करती है? तो महानदी, शिवनाथ, हसदो या माण? ये जो है महानदी, ये जो महानदी है रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा ये आपका निर्धारित करता है। ठीक है, क्योंकि फ्लो होता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समवर्ती क्षेत्रों पर स्थित है? ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है दक्षिण से उत्तर। ठीक है, ये आपके दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ पे महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। ये आपका सीजीपीएससी 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं जो कंटेंट आपसे तैयार किए गए हैं ये आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से इसको तैयार किया गया। ठीक है, सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण, पलारी, राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरी नारायण, पलारी और सिरपुर। डी है सिरपुर, राजिम, पलारी और शिवरी नारायण। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा राजिम, ये आपका सिरपुर, राजिम, सिरपुर, पलारी, शिवरी नारायण। ये जो चारों जो है दक्षिण से उत्तर महानदी के जो समीपवर्ती क्षेत्रों में आपका स्थित है। क्रम याद रखिएगा, आर से राजिम, एस से सिरपुर, पी से पलारी और एस से आपका शिवरी नारायण। ठीक है, आर एस पी एस ऐसे करके भी याद रख सकते हैं अल्फ़ाबेट टाइप का, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित कौन सी? इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी या हसदो नदी। चलिए इसका आंसर कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिवनाथ नदी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं कंफ्यूज दूर कर देता हूँ। अगर मैं देखूँ पहले महानदी की बात करता हूँ, महानदी देखेंगे इसकी कुल लंबाई लगभग 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो फ्लो होता है लगभग 286 किलोमीटर। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई लगभग 286 है। टोटल इसका 858 है और छत्तीसगढ़ में लंबाई 286, इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, और वही मैं इसका आंसर जो शिवनाथ नदी कैसा हो सकता है, तो शिवनाथ नदी की मैं बात करूँ, ठीक है, ये जो है कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो इसका जो उद्गम है छत्तीसगढ़ के आपके गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र पूर्व में उद्गम जो है पानाबरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव, वहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। और इसका विसर्जन जो है शिवरी नारायण के निकट जो है महानदी, शिवरी नारायण के निकट जो महानदी में इसका जो है विसर्जन हो जाता है। यहाँ पे अब बात करते हैं कुल लंबाई की। ठीक है, तो 290 किलोमीटर, याद रखिएगा 290 किलोमीटर ये जो इसकी लंबाई है। हम उसका देखे थे महानदी 286 टोटल, ज़्यादा था लेकिन 290 किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? शिवनाथ। तो आंसर जब भी आएगा क्वेश्चन तो इसको याद रखना, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी महानदी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये सभी को याद रखिएगा। और बात करूँ जो है फ्लो क्षेत्र, यहाँ पे राजनांदगांव, दुर्ग,
बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। टोटल जो है 7 जिलों से होकर जो है फ्लो होता है, प्रवाह होता है। इसके तट पे बसे शहर कौन कौन सा हो जाएगा? शहर आपका हो जाएगा दुर्ग, नांदघाट घाव, नांदघाट है बेमेतरा जिले में आते हैं। मतकू द्वीप ये आपके मुंगेली जिला के अंतर्गत आती है। बलौदाबाजार, पहले इसका प्राचीन नाम देखेंगे, इसको सोमनाथ कहा जाता था, ठीक है जी। तो ये सभी जो शहर इसके तट पे बसा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। वहीं देखेंगे इसके जो है सहायक नदी है, ठीक है। सहायक नदी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक से हाप नदी, मनियारी नदी, ए से अरपा नदी, और ए से आमनेर नदी, और ए से सकरी नदी, ठीक है जी। वहीं देखेंगे आपका जो है के से खरखरा, के से खारून, टी से तांदुला, और आपका जे से जमुनिया, ये इसके जो है सहायक नदी है, इसको आपको याद रखना है। वहीं देखेंगे आपका जो है परियोजना सुने होंगे, आपका मोंगरा बैराज परियोजना, ठीक है। ये परियोजना कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्थित है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा गया कि मोंगरा बैराज परियोजना ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो राजनांदगांव में है। इसका प्राचीन नाम देख लेते हैं, ठीक है। प्राचीन नाम जो है शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इस समय प्राचीन नाम ये मत्स्य वायु पुराण में, ठीक, वामन पुराण में इसको जो है शिवा नदी, ठीक है, शिवा नदी, या इसको सूनी नदी भी इसको कहा गया है, ठीक है। शिवा और सूनी नदी ये किसका प्राचीन नाम है? तो ये आपका शिवनाथ नदी है, ठीक है। तो ये इससे शिवा और ये सूनी, ये दोनों इससे रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है। ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र रायपुर और दुर्ग जिलों में फैला हुआ है। यह नदी इतिहास बहुत प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ को 2 भाग 18 भागों में भी विभाजित करती है। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, इसको आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखा नदी, ठीक है। तो सूखा जो नदी है किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती, गोदावरी, सोन या महानदी? तो सूखा नदी की बात करूँ, ठीक है, ये जो किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की सहायक नदी है। सूखा नदी की मैं बात करूँ, ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो है तुमगांव, ठीक है। तुमगांव ये महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। महासमुंद जिले के अंतर्गत जो तुमगांव, यहाँ से इसका उद्गम होता है, और विसर्जन जो है आपका महानदी में इसका विसर्जन हो जाती है। इसकी सहायक नदी कौन से है? तो कोडार नदी, ठीक है, जिसपे कोडार नदी इसकी जो है सहायक नदी है। इसी में जो है कोडार परियोजना या कोडार डैम सुने होंगे, ठीक है, महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। ये आपका बना हुआ है कोडार नदी पे। कोडार परियोजना या शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना महासमुंद जिले में आपका बना हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राज्य का सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, हांदावाड़ा जलप्रपात, केंदई जलप्रपात या कोठरी जल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे चौड़ा अभी बताया हूँ चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कहाँ पे है? बस्तर में स्थित है। तो हमारा लगभग 300 फीट अभी बताया मैंने इसकी चौड़ाई है। तो यह राज्य का सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात आपका चित्रकूट जलप्रपात है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पानी डोंगरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी डोंगरी जो पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी मिलती है? जोंक, तेल, पैरी या बी और सी, ठीक है। तो पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? तो आपका हो जाएगा तेल नदी, और दूसरा आपका पैरी नदी। ये दोनों नदियाँ जो है महानदी में आपका पानी डोंगरी में पहाड़ियों में जो है कौन सी नदी महानदी में? ये तेल नदी, पैरी नदी, मतलब जो है बी और सी दोनों इसका जो है महानदी में आके जो है मिल जाती है। वही मैं बात करूँ यहाँ पे जो है तेल नदी की, ठीक है। तेल नदी, पैरी नदी, तेल नदी और आपका ये दोनों जो नदियाँ हैं, ठीक है, मतलब जो है पानी डोंगरी पहाड़ियों में, ठीक है, ये जो है आके जो है मतलब यहाँ से फ्लो होते होते ये जो है महानदी में आके जो है मिल जाते हैं। तो इसको याद रखिए। ये इनके बारे में देखते हैं। जोंक नदी, ठीक है। जोंक नदी देखेंगे तो ये सोनबेरा पठार जो उड़ीसा से यहाँ से उद्गम होता है, और शिवरी नारायण के निकट महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। फ्लो क्षेत्र देखेंगे महासमुंद, बलौदाबाजार, इस यहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र। और पैरी नदी की बात करूँ तो पैरी नदी, ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पैरी नदी, ठीक है, पलासनी इसका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम पलासनी है। धात्रीगढ़ पहाड़ी, बिंद्रवनागढ़ तहसील, गरियाबंद जिला, ठीक है, यहाँ से इसका जो उद्गम होता है। राजिम के समीप महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। सहायक नदी सोंढूर नदी इसकी सहायक नदी है। सिकासार परियोजना जो गरियाबंद बना हुआ है, ठीक है, 1995 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से बना हुआ है। ये सिकासार परियोजना
छः में विद्युत उत्पादन यहाँ से किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? हसदो, माण, शिवनाथ या जोंक नदी? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य महानदी। और ये मध्य जो महानदी बेसिन और महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? तो ये आपका शिवनाथ नदी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो शिवनाथ नदी याद रखिएगा, जिसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की सबसे बहने वाली जो लंबी नदी शिवनाथ नदी है, तो इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारों लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? ठीक है, सबरी नदी, महानदी, इब नदी या इंद्रावती नदी? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती नदी। याद रखिएगा, तो ये आपका हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य अभी भी लेकर जो है जल बंटवारों को लेकर ये जो विवाद चलती रहती है। ठीक है, मतलब इंद्रावती नदी को लेकर। ठीक है, इसका जो है प्राचीन नाम देखें इसका मंदाकिनी है। ठीक है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कालाहांडी जिला उड़ीसा, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। अब भद्रकाली जो नामक स्थान के निकट गोदावरी नदी में यहाँ पे इसका जो विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करें 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन जिलों में इसका फ्लो होता है, प्रवाह होता है। जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम ये जो तीनों शहर, ठीक इसी जो तीनों शहर इसी तट के किनारे बसा हुआ है। और आपका चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, ये इंद्रावती नदी बना हुआ है। जैसे पहले बताया था कि चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती बना हुआ है इस नदी पे। ये कौन सी दिशा में? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। सहायक नदी का मैं बात करूँ, सहायक नदी की बात करूँ तो कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी इसके सहायक नदी हैं। डंकनी, शंखनी, चितवांगू और आपका तालपेरू ये इसकी सहायक नदी है। बस्तर संभाग की जीवा रेखा नदी ये इंद्रावती नदी कहलाती है। गोदावरी बेसिन में बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये बस्तर के संभाग की जीवा रेखा भी कहलाती है इंद्रावती नदी। बाकी चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज का सेशन यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट देखिएगा, इसके बाद हम मिलते हैं कल तीसरे पार्ट में। 18वां क्वेश्चन लेके हम कल आएंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस तक के, यहाँ से आपको जो है बेनिफिट होगा। प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम के आप क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, थैंक यू।